बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उनको मेजर किस तरह करते हैं और मेजर करने के कौन से मेथड्स है। तो 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। अब इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास इकनॉमिक एक्टिविटी है उनका जो बेस्ट मेजर है वो हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। मोस्ट ऑफनली वी लेसन GDP in news from politicians, in newspapers, and from other persons. तो GDP हमारे पास सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम मेजर करते हैं 3 मेथड से। तो ज़ाहिरी बात है कि अब हमने GDP को भी उन 3 मेजर से उन 3 मेथड से मेजर करना है। ठीक है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जीडीपी क्या है? किसी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको अगर हम मार्केट वैल्यू दे दें एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, मसलन 1 साल के दौरान, 1 साल के दौरान किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको अगर हम मार्केट वैल्यू दे दें तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है। अब ये चीज़ें, इसमें कुछ कंडीशंस डिफिनीशन के अंदर अगर आप देख लें तो कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स। मतलब पुरानी चीज़ें नहीं, जो जिसको हमने पहले किसी साल में काउंट किया हो उन चीज़ों को नहीं, उनको छोड़ के जो नई चीज़ें हमने 1 साल के दौरान प्रोड्यूस किए हैं उन चीज़ों को अगर हम मार्केट वैल्यू दे दें तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है। अब जीडीपी के अंदर कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज है। वो प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है? पहला इशू है हमारे पास वो है मार्केट वैल्यू। ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या है? द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। अब इस मार्केट वैल्यू के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स क्या है? सम गुड्स आर नॉट सोल्ड इन मार्केट। कुछ चीज़ों को हम मार्केट में बेचते नहीं, तो उनको हम मार्केट वैल्यू किस तरह देंगे? जैसे हमारे पास अंडरग्राउंड इकानमी है। अंडरग्राउंड इकानमी कौन सी इकानमी होती है? वो एक्टिविटीज़, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसकी कोई मार्केट ना हो। ठीक है। जैसे घर के अंदर हमारी सर्विसेज या ऐसी चीज़ें जो हम घर के अंदर पैदा करते हैं और घर के अंदर ही उसको हम खर्च करते हैं, वो मार्केट में नहीं आती, तो उसकी मार्केट वैल्यू का हमें पता नहीं चलता। ठीक है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हो तो उसकी वैल्यू का भी हमें पता नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट हमें डिफेंस देता है, गवर्नमेंट हमें पब्लिक गुड्स देता है जैसे पार्क वगैरह, ये चीज़ें, तो उनकी भी वैल्यू का हमें नहीं पता। हालांकि वो भी प्रोड्यूस गुड्स है, वो भी इकोनॉमिक गुड्स है, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यूज़ का हमें पता नहीं होता। तो इस डेफिनीशन के अंदर जो पहला प्रॉब्लम है वो मार्केट वैल्यू के साथ है। और मार्केट वैल्यू के साथ कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी इश्यूज़ है कि कुछ चीज़ें मार्केट में नहीं आती, मार्केट में नहीं पहुंचते, तो उनको हम मार्केट वैल्यू नहीं दे सकते। और कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो उनकी भी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड इशू न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स के साथ है। वो चीज़ें जो नई हमने बनाई हो उनकी मार्केट वैल्यू। जो चीज़ें पुरानी हो, जो एक दफ़ा जीडीपी में काउंट हो गए हो, उनको हम फिर जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते, उनको हम मार्केट वैल्यू नहीं देंगे। इसमें फिर इन्वेंट्रीज़ का भी थोड़ा सा इशू है, तो इन्वेंट्रीज़ को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी एक मसला है। फिर तीसरा जो प्रॉब्लम है, जो थर्ड इशू है जीडीपी के साथ, वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये है इसका कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जीडीपी में।
ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है? ये भी हो सकता है कि कोई एक चीज़ इंटरमीडिएट हो किसी एक प्रोड्यूसर के लिए, लेकिन दूसरी प्रोड्यूसर के लिए वो इंटरमीडिएट नहीं, वो इंटरमीडिएट हो। पहले किसी एक प्रोड्यूसर के लिए वो फाइनल गुड हो, लेकिन दूसरे प्रोड्यूसर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ फाइनल है या ये इंटरमीडिएट है? इसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे? जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कलर का एक डब्बा है, पेंट। तो पेंट डिब्बे में जब बंद हो, मार्केट में वो एक कारपेंटर उसको परचेज करे, तो कारपेंटर के लिए वो एक इनपुट है, वो उससे फर्नीचर बनाता है, उसी में वो पेंट वो यूज़ करेगा। लेकिन जिसने पेंट बनाया है उसके लिए वो फाइनल गुड है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक इशू है। तो जो बर्नानके की बुक है वो ये कहते हैं कि ऐसी गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं और उनको हमने जीडीपी में इंक्लूड करना है। डिटेल आपने इसका जो चैप्टर है, जो जीडीपी का सेक्शन है, वो आपने पढ़ना है, बुक ऐप मैंने आपको दिया हुआ है। अब जीएनपी और जीडीपी में फ़र्क क्या है? ठीक है, तो 1991 से पहले जीएनपी एक कॉमन मेजर था इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने का। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद जीडीपी को जो है ना वो यूज़ करना शुरू किया है, और जीडीपी इज इट्स बेसिक मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? The difference between GNP and GDP lies in the treatment of output produced by capital and labor working outside its home country. बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क जो है वो जो आपके इनपुट्स है, जैसे कैपिटल और लेबर, कि वो कंट्री के अंदर यूज़ हुए हैं या कंट्री के बाहर वो यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो जो आपके इनपुट्स जैसे आपका कैपिटल और लेबर अगर वो बाहर कंट्रीज़ में यूज़ हुआ हो, ठीक है, तो जो उनकी अर्निंग है उनको अगर हम मेजर करें कंट्री के इनकम के साथ, तो उसको हम कहेंगे जीएनपी। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमने पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू, और फिर कुछ हमारे लेबर बाहर कंट्रीज़ में एम्प्लॉई है। ठीक है, तो जो बाहर कंट्रीज़ में एम्प्लॉई है वो वहाँ पे कुछ अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग्स को अगर हम पाकिस्तान के गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू के साथ हम ऐड कर दें तो इसको हम जीएनपी कहेंगे। ठीक है, और जीडीपी क्या है कि जो हमारी कैपिटल और लेबर बाहर काम कर रहे हैं, जो बाहर एम्प्लॉय है, उनके इनकम्स को हमने छोड़ दिया, सिर्फ हमने वो इनकम्स लिए जो पाकिस्तान के बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसको हम जीडीपी कहेंगे। ठीक है, नीचे ये लिखा हुआ है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट पीरियड, whereas GDP is production taking place within a country. GDP is production taking place within a country. अब बुनियादी फ़र्क क्या है कि जो नेट फैक्टर्स पेमेंट है एब्रॉड से, जो नेट फैक्टर पेमेंट है एब्रॉड से, जो हमारे फैक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं, उनको जो इनकम्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो उनको इनकम्स मिल रहे हैं, फिर कुछ फैक्टर्स हमारे पास भी है बाहर के भी कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर की भी कुछ कैपिटल पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉय है। तो पाकिस्तान के जो फैक्टर्स बाहर अर्न कर रहे हैं, उनसे अगर हम फॉरेन वाले फैक्टर्स को, फॉरेन कैपिटल और लेबर के अर्निंग को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी क्या है? जीएनपी माइनस नेट फैक्टर पेमेंट। नेट फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे फैक्टर्स बाहर अर्न कर रहे हैं, उससे हम उन अर्न्स को मनफी करेंगे जो हम फार्नर्स को दे रहे हैं, जो हम फार्नर इनपुट्स को दे रहे हैं, तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड।